मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की ब्लॉग जो शुरुआत कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ 2:30 बजे के करीब। 2:30 बजने वाले हैं, तो आफ्टरनून से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने नहा धुल के नाश्ता पानी करके बिल्कुल कंप्लीट अभी आई हूँ आपसे बात करने के लिए। मुझे एक्चुअली काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसके बारे में बात करूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे मौका मिल ही गया आप सभी से बात करने के लिए। आजकल एक्चुअली इतनी ज़्यादा मैं काम में बिजी हूँ कि मेरे को ब्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। आप जानते ही हैं कि एक महिला को हर चीज़ संभालनी होती है, घर भी देखना होता है, पति का साथ भी देना होता है, बाहर भी देखना होता है, प्लस यूट्यूब भी देखना होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को संभालना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर महिला इतनी चीज़ें संभालते हुए और साथ में यूट्यूब का भी काम कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आप जान ही रहे हैं कि किसके वायरल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी को शेयर कर दूं। तो मैं अपना पहले एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर करूंगी, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो जो किसी ने डाला है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा और आप फिर मुझे बताइएगा कि ये जो वीडियोस बने हैं ये सही है या फिर गलत है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने भी कॉल किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा भी एक छोटा मोटा बिजनेस है ना। तो उस बिज़नेस को हम रन कर रहे थे। कोविड में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, उसके बाद हमने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया। तो जब हमने बिज़नेस अपना शुरू किया तो आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली को कहीं से पैसे मिलना, कहीं से कुछ करना, कोई सपोर्ट करना, जो आपके दोस्त रिश्तेदार होते हैं ना वही आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके जितने दोस्त होते हैं सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होगा। एक आदमी नहीं आता है जो आपका साथ दे उस वक्त। आपको खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, वो चाहे आप जैसे आप खड़े हों। तो हमने भी जो हमारे पास सेविंग थी 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए, उन सेविंग को दिया और उससे हमने मशीन लोन पे उठा के लगाया। उसके बाद हम काम कर रहे थे। कुछ लोगों का भगवान की कृपा ऊपर वाले की बहुत रही कि कभी भगवान ने खाने की हमें दिक्कत नहीं दी। हाँ, बाकी दिक्कत तो बहुत आई है जो मैं कभी आपको डिस्कस करूँगी इसके बारे में। लेकिन खाने वाली जो दिक्कत होती है ना, 2 वक्त की रोटी, उसकी कभी भगवान ने दिक्कत नहीं दी हमें। तो बीच में हमें लगा कि यार ये बंदा आया है और ये सबका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ करा रहा है, तो क्यों ना हम भी बात करते हैं और हो सकता है। अब जब किसी की वीडियो देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि यार ये फ्री में मदद कर सकता है इंसान आपकी, है ना, बिना पैसे के भी आपकी मदद कर देगा ये इंसान। आप किसी की अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है, आप उससे बहुत हार्डली टच हो जाते हैं। तो मैं भी जब किसी की ऐसी वीडियो देखती हूँ तो मैं भी हार्डली उससे टच हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये बंदा जैसा वीडियो में दिख रहा है ना वैसा ही रियल में होगा। हमने भी ऐसे सोचा कि ये बंदा फ्री में हमारी मदद करेगा। हमने कॉल किया और नीचे के बंदों ने उठाया, जैसा कि होते हैं उनके में तो कॉल उठाने वाले बंदे, उन्होंने कॉल उठाया, उनसे हमारी बात हुई। जो मैंने जवाब उनसे मांगा उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे लगा कि यहाँ कहीं तो झोल है और इससे दूरी बनाना ही ठीक रहेगा। और हमने फिर उन्होंने ऑफिस में बुलाया कि आप ऑफिस में आइए, मिलिए, फिर आपका बिजनेस जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये सारी चीज़ें ऑल दैट ये सब उन्होंने बोला। लेकिन हमने यही एक ही चीज़ क्वेश्चन किया कि भैया ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके पैसे पे करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला नहीं, इसके पैसे पे करने पड़ेंगे आपको। बस तभी हमने समझ गया बस दाल में कुछ काला, भैया पैसे पे करने पड़ेंगे और हमारे पॉकेट में तो फूटी कौड़ी नहीं है कि हम किसी को देने जाएं इस वक्त। तो हमारे खुद की पॉकेट में नहीं था, हमने खुद ही इतना लोन लिया हुआ है कि हम कहाँ से किसी को जाएंगे देने के लिए, है ना। तो हमने उस वक्त यही अच्छा समझा कि भैया इतना जॉब मिलने तो ज़्यादा बेटर है। तो हम नहीं गए मिलने और समझ गए कि झोल है, जो आदमी पैसे मांग रहा है फ्री में कुछ भी आपको नहीं देने को तैयार है, कहीं ना कहीं कुछ तो झोल है, और हमने स्टॉप कर दिया उस चीज़ को। लेकिन देखिए मैं 1 साल के बाद में वही बातें निकल के सामने आ रही हैं और कहते हैं ना कहीं ऊपर वाला कुछ ऐसा कर देता है कि दुनिया को पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप सही काम कर रहे हैं तो चलता रहता है, लेकिन आपने कहीं कुछ गलत कर दिया
तो लोगों की आह तो ज़रूर लग जाती है और फिर आपको उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो चलिए, मैंने अपनी बात आपको बता दी कि मेरी क्या एक्सपीरियंस रही लाइफ में, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। हर कोई इंसान इतना समझदार नहीं होता, हर कोई बच्चा इतना समझदार नहीं होता, हर कोई औरत महिला इतनी समझदार नहीं होती कि वो किसी से बात करके और ये अनुमान लगा सके कि भैया ये फेक है और इसके साथ में शामिल होना कुछ गलत हो सकता है। हाँ, हालांकि हम भी उस टाइम बहुत मजबूरी में थे और चाहते तो कहीं ना कहीं कर्जे लेके या फिर से लोन लेके हम दे सकते थे, लेकिन हमें लगा, दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह से काश हर कोई एक जो कहते हैं ना सिक्स सेंस का एक बार ज़रूर ध्यान करे तो कभी फंसेगा नहीं इस चीज़ों में। तो चलिए, आपको मैं ये वीडियो दिखाती हूँ, फिर आप बताइए कि ये वीडियो सही है या गलत है। प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपये दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे, और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35 दिए, आपने 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के, मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, मतलब स्टार्टिंग जो है, अच्छा लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद से बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ के गेम मालूम पड़े गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के लेना जहाँ से, लेकिन लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जाहिर सी बात है। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, और आपकी अभी कोई कमाई नहीं है? कोई कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई नहीं है। तो आपने अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग के घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि ये छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं, पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया। उस टाइम में क्या था कि मतलब सोच रहा कि क्या करूँ, पढ़ाई के अलावा क्या करूँ, बिजनेस। तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में। तो मेरे को कुछ नहीं बोलते कि उनको पता है कि उनकी गलती है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं बोलते। अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव है हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे को ये करवा दो? बिल्कुल बिल्कुल, उनका पहला कस्टमर ही मैं था, और शायद आखिरी भी आप ही हो गए। बिल्कुल आखिरी। तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने तो नहीं। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल।
50,000 इंटू 1,00,000 मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं और सर ये ज्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर जल्दी बातों में आ जाते हैं ना, ज्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं हाँ और उनसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, हाँ, लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता। नहीं मिल मिलने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका। वो बोलते हैं कि आप sale पे करें, मिल 35,000 जाएगा। देख रहे हो, Sales आप वो करके। 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग से हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आए थे, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के, उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन गए थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करके पता चलता है किसी की सेल ही नहीं हो रही। क्या ये 100 लोग कुछ लोग चाहते ऐसे नहीं है भी कि हैं। उनको उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे? अरे तो इन 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, लीगल का। सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हें करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है। उनको दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है, मानते हैं, यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से भी ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जो समझ पा रहा हूं आप लोगों की बातों से वो ये है कि एमएलएम में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहां पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहां पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहां से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, जबकि आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग। 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं। जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था, जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको ही कहा अच्छा वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका आपने- कट गया है हाँ पास में, वही लोग थे, है ना? हाँ। कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम चल रहा नहीं, है। अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको अब समझ उन्होंने आ रहा है चेंज कि कर बंद दिया होने अपना वाला है, प्रोडक्ट। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोगों को। इसलिए अब वो पता है, लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूं उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ हो गया है, तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलिए, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज और आगे ना फैले। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए
तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट करें तो।